ब्राउन चना यानी चिकपीस, जिसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा भरपूर होती है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करे, पाचन तंत्र को मजबूत बनाए तथा वजन कम करने में सहायक। इनके कई व्यंजन स्नैक्स बनाए जाते हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तासीर गर्म होती है, इसीलिए इन्हें सर्दियों में खाना बेहद ज़रूरी होता है और फ़ायदेमंद भी। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ ब्राउन चना की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने ब्राउन चना के साथ छोटी मेथी का यूज़ किया है। मेथी यानी फेनुग्रीक, जिससे हृदय रोगों में लाभ, बालों का झड़ना रोके। मेथी में बहुत से विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी तथा लाभदायक होते हैं। तो चलिए चना और मेथी की बहुत ही गुणों तथा विटामिन से भरी स्वादिष्ट सब्ज़ी को बनाते हैं, जो कि आप सभी को बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी के करीब ब्राउन चना लिया है। इसे अभी मैंने धोया नहीं है। तो सबसे पहले इन्हें हम अच्छी तरह से 2-3 बार पानी से धो लेंगे। तो देखिए चने इस तरह के हैं, ये छोटे साइज़ के चने हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे मैं बड़ी कटोरी में डाल लेती हूँ, बड़े से बाउल में, और इसे धो लेते हैं अच्छी तरह से। साफ़ सुथरा करके इसे धोना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर जो भी गंदगी रहेगी वो सभी निकल जानी चाहिए। तो इस तरह से मलते हुए इसे धो लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैं ब्राउन चने को साफ़ सुथरा कर चुकी हूँ। तो ये रहा साफ़ सुथरा ब्राउन चना। अब इसे भिगोने के लिए रखेंगे। तो भिगोना इसे कम से कम 7 से 8 घंटा है, जो कि वो अच्छी तरह से भीग जाए। तो आप रात को भिगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने ये रात को भिगाया था। तो देखिए ये ब्राउन चना अब अच्छी तरह से भीग चुके हैं। तो ये अच्छी तरह से खिल चुके हैं। तो बस इन्हें इसी तरह से खिल जाना चाहिए, जिससे कि कुकर में सीटी हम ज़्यादा न लगाएं और कम सीटी में ही ये काम हो जाए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चना को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, इसीलिए इसका ये पानी मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो अब इसमें मैंने 1 पिंच के करीब हींग डाल लिया है, थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाल लिया है और 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा 1 चुटकी के करीब हल्दी। इससे ये फटाफट से पक जाएगा अच्छी तरह से और नमक भी चने के अंदर तक चले जाएगा। तो चलिए गैस को ऑन कर लिया है और कुकर को मैं अब गैस पर रख रही हूँ। कम से कम इसमें 4 सीटी लानी ज़रूरी है, 1 सीटी फुल आंच में और 3 सीटी धीमी आंच में, जिससे कि ये अच्छी तरह से पक जाए। तो देखिए 1 सीटी फुल आंच में आ चुकी है। अब इसे कम कर लेंगे, आंच को कम कर लेंगे अब। तो अब धीमी आंच में 3 सीटी हम लाएंगे। ब्राउन चना को भिगोकर भी खाते हैं, लेकिन उबालकर सलाद में इन्हें यूज़ किया जाता है, जो खाने में मज़ेदार तो होते ही हैं, साथ में हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे और काफ़ी फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो आप इस तरह से भी खाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए सीटी तो निकल चुकी है और कुकर ठंडा हो चुका है। अब एक बार चने को देख लेते हैं। तो अभी भी गर्म है। तो ये देखिए चना है, तो ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो रहे हैं, बहुत ही मुलायम तरीके से मैश हुए हैं, यानी कि ये अच्छी तरह से पक गए हैं जिस तरह से कि हमें चाहिए। तो गलने नहीं चाहिए, केवल मैश होने चाहिए। और यहाँ पर लिया है मैंने ये मेथी, ये छोटी साइज़ की मेथी है। इस मेथी का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है और स्वादिष्ट होती है ये मेथी खाने में। तो जो इसकी नीचे नीचे की जो जड़ है उसे ही निकालना है, बाकी पूरी की पूरी मेथी हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये मेथी मिलती है, तो इस तरह से जो घास होती है उसी घास से इसे बांधा जाता है। तो इसको हम निकाल लेंगे अच्छी तरह से। ये रस्सी से या सुतली से नहीं बांधा जाता है, ये इस तरह से ही बांधी हुई मिलती है। तो चलिए सबसे पहले इसे खोल लेते हैं अच्छी तरह से। तो इसे खोलना भी बहुत ही आसान है। वैसे आप इसे कैंची से भी काट कर ले सकते हैं। तो मैं इसी तरह से खोलकर ही लूँगी, जिससे कि मेथी को बिल्कुल भी नुकसान ना हो। तो ये देखिए मेथी है पूरी तरह से, आप देख सकते हैं। अब इसकी जो निचली जो जड़ है उसे निकाल कर फेंक देंगे, इसका यूज़ नहीं है, और इस मेथी को साइड में रखते जाएंगे। तो देखिए मैंने मेथी की सभी जड़ों को इस तरह से निकालते हुए मेथी को एक थाली में रख लिया है। अब यहाँ पर एक पतीला भरकर पानी लेंगे, पतीला भरकर यानी पौना तक पानी लेंगे, जिससे कि हम इसमें मेथी को अच्छी तरह से डाल सके और धोकर निकाल सके। तो मेथी को देखिए इस तरह से हाथों से ही 2 से 3 टुकड़े करने हैं,
जो कि ये चना में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सब्ज़ी में। तो हाथों से ही कीजिए या आप चाकू से कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो इतनी छोटी मेथी में चाकू क्या लगाना है। मैं तो इतनी छोटी मेथी में कभी भी चाकू नहीं लगाती हूँ, हाथों से तोड़ते हुए ही इसे पानी में धोकर निकालती हूँ। और पहले के लोग कहाँ हरी सब्ज़ी में चाकू लगाते थे, इस तरह से हाथों से तोड़ते हुए ही वो अपना काम करते थे। जैसे हरी सब्ज़ी हो, धनिया पत्ता भी इसी तरह से तोड़ते हुए करते थे। लेकिन चलिए मैं आपको एक बार चाकू से भी इसे काट कर बता रही हूँ। तो ये देखिए, एक गड्डी मैंने ली, अब दूसरी गड्डी भी इसी तरह से लेते हुए काटते हुए डालना है। इससे काम बहुत ही जल्द होता है, लेकिन हाथों से भी फटाफट और अच्छी तरह से होता है। तो देखिए, सभी मेथी को इस तरह से मैं तोड़कर पानी में डाल चुकी हूँ। और पानी देखिए बहुत ही गंदा है, मिट्टी मिट्टी है उसमें। तो इसे हम कम से कम 3 से 4 बार पानी से धोएंगे इस मेथी को, जिससे कि इसकी सारी की सारी गंदगी निकल जाए। तो इस मेथी में आपको बालू मिट्टी मिलेगी, बालू और रेती। तो इसी बालू और रेती में इसे उगाया जाता है। तो ये बहुत अच्छी तरह से फास्ट उग जाती है। इसे घर पर भी उगा सकते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए, पानी में इस तरह से ये बालू और रेती कंकड़ सहित इस तरह से बैठ जाती है। मेथी को साफ़ करते करते ये सारी चीज़ें नीचे बैठती हैं और मेथी ऊपर ऊपर तैरती है, जिससे कि हम इस पानी को फेंक देते हैं और साफ़ सुथरी मेथी को ले लेते हैं। तो ये देखिए, अभी ये दूसरा पानी है, तो उसमें भी देखिए आप गंदगी दिख रही है। अब मैं इसे और 2 बार पानी से धोऊंगी। कम से कम इसे 3 से 4 बार या 4 से 5 बार आप धोएं। जितनी बार भी ये कचरा निकलता है तो आप उतना उसको साफ़ करते रहें, तब जाके ये मेथी अच्छी तरह से साफ़ सुथरी होती है। तो ये देखिए, मैंने धो लिया है पानी से अच्छी तरह से, तो मेथी साफ़ सुथरी हो चुकी है। छन्नी में निकाल लिया है मैंने इसे, जो कि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब इसमें और क्या सामग्री चाहिए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े प्याज काट कर इस तरह से ले लिया है, महीन काटा है। और 2 बड़े टमाटर भी काट कर इस तरह से ले लिया है। और 4 मिर्च को मैंने, छोटी छोटी मिर्च हैं इसलिए मैंने इसे इस तरह से 2 टुकड़े में ले लिया है। और थोड़े से कड़ी पत्ते। अब गैस पर यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों तेल के ले लिए हैं। अब इसमें तेल गरम होने पर मैंने देखिए इसमें राई डाल ली है 1 छोटी चम्मच भरकर। और राई के अच्छी तरह से चटक जाने पर अब इसमें दानेदार हींग डालेंगे 2 पिंच के करीब। तो चलिए, मैंने दोनों चीज़ों को डाल लिया है, ये चीज़ें पक चुकी हैं। अब इसमें डालेंगे प्याज को। तो प्याज यहाँ पर डालेंगे और मीडियम आंच में इसे भून लेंगे। तो गैस की आंच मैंने यहाँ पर मीडियम रखी है। तो इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। आप चाहें तो मीडियम टू हाई आंच भी कर सकते हैं, लेकिन चम्मच फटाफट से लगातार हिलाते रहना है, क्योंकि प्याज को जलाना नहीं है, केवल हल्का सा ब्राउन करना है। तो ये देखिए, तो प्याज ब्राउन हो रहे हैं, तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मसालों में मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच नमक लिया है, 1 छोटी चम्मच यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर ले रही हूँ, 1 छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला इसमें यूज़ करूँगी। तो मसालों में बस इतना ही मसाला लेना है। और नमक की मात्रा हमने 1 चम्मच इसीलिए ली है क्योंकि हमने पहले भी चना उबालते वक्त नमक यूज़ किया था। नमक अगर कम लगे तो बाद में डाल सकते हैं, लेकिन पहले से ही ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। तो चलिए, इसमें मैंने कड़ी पत्ते का यूज़ किया है, आप चाहो तो तेज पत्ते का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्याज हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं, बस इतना ही इन्हें पकाना है। अब फटाफट से जो चीज़ें हैं वो डाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैंने डाल लिया है कड़ी पत्ता और ये हरी मिर्च जो मैंने लंबी लंबी काट के रखी थी। ये मिर्च बहुत छोटी छोटी थी, इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था डालना, मैंने डाल लिया है। ज़्यादा तीखी नहीं है। और टमाटर भी डाल लिया है। अब इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। तो इससे पहले हम इसमें मसाले भी डाल लेंगे जो बनाए थे कटोरी में। तो इन मसालों को भी डाल लेंगे। मसाले भी मैंने कोई ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं, कम मसाले ही हैं। और थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने 1 टेबलस्पून के करीब, जो कि मसाले अच्छी तरह से पक जाए, नीचे न लगे। तो इन्हें अच्छी तरह से इसी तरह से चम्मच से हिलाते रहेंगे। और अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। ये कूटा हुआ फ्रेश पेस्ट है, तो जहाँ तक हो सके आप फ्रेश पेस्ट ही यूज़ करें। तो अब इसे ढक लेते हैं थोड़ी देर, 1 मिनट के लिए मैं इसे लो आंच में पकाने के लिए रखूँगी, जिससे कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए।
तो जिन चनों को मैंने उबाल कर रखा था वो देखिए इस तरह से हैं। तो मैंने एक कटोरी में ले लिया है, बड़े से बाउल में। तो ये देखिए चना मैं दोबारा स्मैश करके बता रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से हो रहे हैं। तो ये चने तो तैयार हैं और इसका जो पानी हमने कुकर से निकाला है उस पानी को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इस सब्ज़ी में पानी का यूज़ नहीं करेंगे। तो आप किसी और दूसरी दाल में या सब्ज़ी में कर सकते हैं इसका यूज़। इसमें काफ़ी विटामिन्स हैं, इसे वेस्ट ना करें। तो चलिए 1 मिनट हो चुके हैं, मैंने ढक्कन निकाल लिया है कढ़ाई से। तो देखिए टमाटर अच्छी तरह से स्मैश हो चुके हैं। तो अगर नहीं हुए होंगे तो चम्मच से इस तरह से दबाते हुए स्मैश कर सकते हैं। अब मैंने इसमें उबले हुए चने डाल लिए हैं और सभी मसालों को चने के साथ अच्छी तरह से मिला रही हूँ। तो इस तरह से ही मिलाना है। चने तो हमारे पके हुए हैं, बस इसे केवल 1 मिनट तक इस तरह से ढक के रखेंगे। गैस की आंच को लो रखेंगे जिससे कि सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिल जाए। तो चलिए 1 मिनट हो चुका है, अब सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिल चुकी हैं और सब्ज़ी ने अपना तेल छोड़ लिया है। तो इसका मतलब ये है कि सब्ज़ी अच्छी तरह से पक चुकी है, यानी कि चना। अब इसमें मेथी डालने की बारी आती है, तो मैं मेथी डाल रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से अब मेथी को धीरे धीरे करके डालना है और अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये सब्ज़ी बनने के बाद बहुत ही टेस्टी लगती है, तो इसीलिए इस सब्ज़ी को आप ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा और खिलाइएगा। अभी यहाँ पर गैस की आंच को मैंने मीडियम टू हाई किया हुआ है, जिससे कि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाएं और मेथी अपना पानी धीरे धीरे छोड़े और उसी में ही पके। तो इस तरह से 1 से 1.5 मिनट तक इसे इसी तरह से हिलाते रहना है चम्मच से। तो चलिए अब इसे ढक लेते हैं 1 मिनट के लिए धीमी आंच में, जिससे कि मेथी अपना पानी छोड़े और उसी में ही पके। तो ये देखिए 1 मिनट हो चुके हैं और मेथी ने अपना पानी जितना छोड़ना था उतना छोड़ लिया है। अब इसे दोबारा से चम्मच से इसी तरह से पूरा मिक्स करते रहेंगे सभी चीज़ों के साथ और फिर से इसे 1 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे धीमी आंच में, जो कि ये मसालों के साथ चने के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसमें स्वाद बहुत ही अच्छा है। तो चलिए 1 मिनट हो चुका है, अब मेथी अच्छी तरह से चने मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो अब इसे ढकना नहीं है, केवल इसी तरह से पकाना है। तो देखिए पानी की मात्रा बहुत ही कम है। तो अब ये जो सब्ज़ी है ये अपना तेल छोड़े, बस इतना ही इसे हिलाते रहना है चम्मच से और बिना ढक्कन के इसे 1-2 मिनट के लिए पकाना है। तो देखिए इस तरह से चम्मच से हिलाते हुए लो टू मीडियम आंच में इसे पकाते हुए सब्ज़ी ने अपना तेल छोड़ना शुरू कर लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। तो हरा धनिया भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा या कम। तो अब हरा धनिया मैंने डाल लिया है और इसे अच्छी तरह से मिला लिया है पूरी सब्ज़ी के साथ। तो बस हमारी सब्ज़ी ये पक चुकी है। अब इसे थोड़ी देर और घुमाएंगे, जो कि ये अच्छी तरह से और भी मिक्स हो जाए सभी चीज़ों के साथ। तो देखिए मैंने सब्ज़ी को लो आंच में इसी तरह से रखा हुआ है, हिलाती भी जा रही हूँ चम्मच से और थोड़ी देर इस तरह से रोक के रखा है। तो आप देख सकते हैं सब्ज़ी में बिल्कुल भी पानी नहीं है, सब्ज़ी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। तो चलिए इसे दूसरे बर्तन में अब निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैं आपको नज़दीक से बता रही हूँ, बिल्कुल पानी नहीं है। अब मैं गैस ऑफ कर रही हूँ और इस सब्ज़ी को मैं दूसरे बर्तन में निकाल दूँगी। सब्ज़ी बहुत अच्छी तरह से बन चुकी है, गैस को ऑफ कर चुकी हूँ, फिर भी अभी भी वो हल्की हल्की पक रही है। तो चलिए इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस सब्ज़ी को मैं इस बर्तन में रख रही हूँ। सब्ज़ी एक दूसरे के साथ मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। इस तरह से इस मेथी का यूज़ आप चने के साथ या किसी और दाल के साथ भी कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है चने के साथ और जो विटामिन, जो मिनरल्स, जो पोषक तत्व हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से दोनों के मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप सब्ज़ी बनाएंगे तो आपके बच्चे, आपके घर के जितने भी सदस्य हैं सभी इसे खाना बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि इस सब्ज़ी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है इस तरह से मिक्स होने पर। तो आप इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाइए और रोटी, पराठा या किसी भी आटे की रोटी के साथ खाइए। इसका स्वाद कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ेगा। तो आप ज़रूर इसे बनाइएगा। आधा कटोरी ब्राउन चना में मैंने मेथी 13 से 14 गड्डी ली थी। इतनी गड्डी इसमें ज़रूरी है, इतनी मेथी इसमें ज़रूरी है, तभी इसका स्वाद अच्छा आएगा। मेथी और चना का मिक्स स्वाद बहुत अच्छा लगता है।
तो चलिए फिर फटाफट से आप भी इस तरह से चना के साथ छोटी मेथी का यूज़ करके इस तरह से सब्ज़ी को बनाइए। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ इस सब्ज़ी का एंजॉय कीजिए रोटी पराठा के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा और सही लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ, अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए।